अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ एक्स मुस्लिम हैं जो कुरान को गलत बताने में लगे हुए हैं, अलग अलग थ्योरी लगाकर कुरान को क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो इनकी थ्योरी को गलत साबित कर देगा। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये जाहिल लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो साइंटिस्ट नहीं बोलते, या ये कह लो अब वो बातें आउटडेटेड मानी जाती हैं। मॉडर्न साइंस में उनको अब आउटडेटेड कहा जाता है और इनको खुद नहीं पता और चले कुरान को क्रिटिसाइज करने। सो लेट्स जंप इनटू इट। पुनेटिव टो कह रहे हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ थॉट, ग्रेट जॉब एडम, थैंक यू। भवदीप सर ओपन योर आइज कह रहे हैं तब तक टू लेट ब्रदर, कन्हैया का हाल देखा था। हाँ, वो जो एक अच्छा, वैसे आप इसको रोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे आती है। दूसरा, बिग बैंग ये नहीं है कि सब प्लैनेट्स मिले हुए थे, बल्कि एक सिंगुलैरिटी से ये चीजें बनी है, सिंगुलैरिटी। इस जाहिल को ये नहीं पता कि अब साइंटिस्ट ये नहीं मानते हैं कि बिग बैंग के टाइम कोई सिंगुलैरिटी थी। जी हाँ, ये मॉडल आइंस्टाइन की क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी से आता है कि आप टाइम को बैक करते रहो तो आपको बिग बैंग के टाइम एक सिंगुलैरिटी मिलेगी। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी बिग बैंग के इनिशियल पॉइंट को सही तरह डिस्क्राइब नहीं करती है। सो देयर इज नो रीजन टू थिंक कि बिग बैंग के टाइम कोई सिंगुलैरिटी थी। सीन कैरोल की क्लिप सुनिए। If you extrapolate in classical general relativity back to the Big Bang and keep going backwards, you hit a singularity, a moment when the curvature of space-time, the expansion rate, the energy density are all infinitely big. So in classical general relativity, you would say that is a boundary to space-time. That is a point past which you can no longer go. However, we have absolutely no reason to think that classical general relativity is an appropriate and correct description of what is happening near the Big Bang. सो सिंगुलैरिटी ब्लैक होल्स के अंदर फॉर्म होती है और बिग बैंग के टाइम कोई ब्लैक होल्स जैसा इन्वायरमेंट नहीं था, तो देयर वाज नो सिंगुलैरिटी। हर चीज़ जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस थी, एक ही वन सिंगल फॉर्म में, एंड देन उसने स्वेल होना, एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। How do you talk to people about that? Well, it is a hard idea to imagine something smaller than an atom in a fraction of a second swelling larger than the observable universe. I mean, that's such an incredible scale of growth that it's just unfamiliar in any realm of experience, of human experience. जाहिलो कोई गोला नहीं था उस टाइम पे, ये अब बहुत ओल्ड मॉडल हो चुका है कि बिग बैंग के टाइम कोई गोला था। अभी हमने बिग बैंग को क्या देखा? बिग बैंग ये है कि पहले दुनिया एक गोला था और फिर उसमें धमाका हुआ, ठा, और वो फटी। बोले ना, हाँ, कहीं धमाका हुआ था। धमाके के बगैर वो गोला कैसे फटा था? अब इन महान लोगों को क्या कहें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग बोलते टाइम मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक तो हर कोई करता है, लेकिन कुरान को ये लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं और इनको खुद ही नहीं पता। खैर, सिंगुलैरिटी से ये चीजें बनी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तीसरी चीज, अरे ज्ञानी बाबा, आप किधर थे? आपकी स्टैम्प मोहर की ही तो अब जरूरत थी। आपने साहिल को करेक्ट कर दिया, आपका एहसान साहिल सुपर चैट से उतार देगा। दोनों के दोनों गुरु चेले इग्नोरेंट। साइंटिस्ट ने तो वर्ड सिंगुलैरिटी को भी अब अलग तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया है। खैर, आगे चलते हैं। आयत प्रेजेंट की थी, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि भाई इसका बिग बैंग थियरी से दूर दूर तक भी कोई वास्ता है क्या? सर, बिग बैंग थ्योरी एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकती। इट इज a theory with so much mathematics कि एक सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करना is nearly impossible। अरे किसने कहा कुरान बिग बैंग को एक्सप्लेन कर रहा है? इधर एक्सप्लेन मतलब हाउ इट हैपेंड, बिग बैंग कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग के बाद एवोल्यूशन कैसे हुआ यूनिवर्स का, तो ये होता है एक्सप्लेन करना। तो कुरान एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ। कुरान तो सिंपली ये बता रहा है कि इंसानों को सोचना चाहिए कि इन द बिगिनिंग सब कुछ वन सिंगल एंटिटी से बना है, जो कि अपने आप में गौर करने लायक है। बिलियन ट्रिलियन चीजों की शुरुआत एक चीज से हुई है। तो कुरान एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ कि बिग बैंग क्या था, कैसे हुआ था। दूसरी बात यह है कि साइंटिस्ट भी बिग बैंग को इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि सब कुछ इन द पास्ट वाज वन सिंगल थिंग। जैसा कुरान ने बताया है वैसे ही साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ पहले एक चीज से शुरू हुआ है, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। क्लिप सुनिए। All of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom.
We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point, there wasn't even mass, just basically pure energy. That right now, our physics doesn't go there. If you extrapolate that back in time, it looks like everything was coming from one point at one time. That's the Big Bang. लो दोनों गुरु चेले जाओ, जाके अब समझाओ इनको, कहो इनसे भी कि बिग बैंग को ये लोग इतना सिंपल करके क्यों बता रहे हैं, इतना सिंपल क्यों कर दे रहे हैं, इतने कम शब्दों में बिग बैंग को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। है हिम्मत कहने की इनको। अगेन तुम लोग जाहिल हो, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि बिग बैंग को सिंपल करके चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। साइंटिस्ट तक ये करते हैं, लेकिन आप लोग शायद काव कोला सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इस वजह से आप अलग ही बात कर रहे हो कुछ। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरी कायनात को बनाने की शुरुआत एक चीज़ से हुई है। सिर्फ अर्थ का वर्ड यूज करके जो जमीन है उसका वर्ड यूज करना ही बेवकूफी है बिग बैंग में। इसने कहा बिग बैंग में अर्थ का वर्ड यूज करना गलत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट तक कहते हैं कि बिग बैंग के समय जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, अर्थ एंड गैलेक्सीज, वो सब एक सिंगल एंटिटी से एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस था। क्लिप सुनिए। It's the moment when everything we see, all 100 billion galaxies, each of which contains 100 billion stars, all of that material was compressed in a region which was infinitely small. तो जाओ जाके इनको भी समझाओ। और पहली बात, कुरान सिर्फ जमीन नहीं कहता, कुरान कहता है हेवन एंड अर्थ, मीनिंग जमीन और आसमान, हर चीज एक थी। कुरान सबको गिन रहा है, ना कि सिर्फ अर्थ को। और इनकी मिस्टेक्स यहीं खत्म नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। साहिल भाई ने एक और साइंटिफिक ब्लंडर ये मारा कि जो स्पेस है जिसमें हम और आप मूव करते हो, उसको नथिंग कह दिया। उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उस स्पेस है कुछ है ही नहीं, उस स्पेस है कुछ है ही नहीं, उस स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और जबकि वी नो साइंटिफिकली कि स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, स्पेस इज समथिंग। स्पेस एक चीज है, वो नथिंग नहीं है। स्पेस एक फैब्रिक की तरह है जिसको बस हमारे एटम्स फील नहीं कर पाते, लेकिन इट डजंट मीन कि स्पेस है ही नहीं कुछ। स्पेस इज समथिंग, इट्स रियल थिंग। Wrong. What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. We're not usually very conscious of space. But then again, I tell people fish are probably not conscious of water either. They're in it all the time. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. अगेन जाके पहले खुद सीखो, बाद में दूसरों को ज्ञान देना। खुद की साइंस में इतनी मिस्टेक्स हैं और कुरान को कह रहा है कि गलत है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।